हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज प्रोफेसर एस लाल, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग in the department of faculty of in the department of science and technology, ज्योति विद्यापीठ, वोमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Today, the live session of Facebook, I am going to interact with you on the topic coordinate geometry, and the chapter I am going to take for our discussion is a straight line. मित्रों, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के इस सेशन में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर आपसे डिस्कस करूंगा, जो IIT JEE या आपके 11th या दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आपसे फिर रिवीजन के मोड में बात कर रहा हूँ। मैंने जब आपको कल के लेक्चर में ये बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो मैं आपसे यह बताते हुए कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि मैथमेटिक्स के उस ब्रांच को जिसका स्टडी अलजेब्रा और अलजेब्राइक इक्वेशन के आधार पर किया जाता है, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच स्टडी इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक इक्वेशंस इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा और अलजेब्राइक इक्वेशंस, इसके एप्लीकेशंस पर जो आधारित ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैंने एग्जांपल दिए थे कि x + y = 5। क्लास 6 का स्टूडेंट कहता है कि यह एक इक्वेशन है, लेकिन आप 11th में और IIT तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको ये समझना है कि अलजेब्रा का ये जो इक्वेशन है यह एक ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में इन दिस चैप्टर वी हैव सम थ्योरम्स। So firstly, I will talk about the theorems, then the numericals based on theorems will be discussed. तो पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है कि every equation of first degree in x and y represents a straight line. Again, please note down. Every equation of first degree in x and y always represents a straight line. फर्स्ट डिग्री का कोई भी, यस सागर जी कैसे हैं? खुश रहिए। हाउ आर यू? नमस्कार नरविजय त्रिपाठी जी। तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट डिग्री का कोई भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। या आप इसको दूसरे तरीके से कहिए कि प्रूव दैट ax + by + c = 0। ax स्मॉल या कैपिटल जो भी आप ए लेना चाहते हैं, या बी भी जो लेना चाहें, ए या बी, ax + by + c = 0 = 0
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यू नो, और इफ़ यू डोंट नो देन यू शुड रिवाइज दिस, यू शुड नोट दिस, कि हम मान लेते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे आपके हाथ में एक कलम है और कोई कहता है कि इसको आप प्रूव करिए कि ये कलम है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि दिस इज ए पेन? आप सीधे सीधे मान लीजिए कि यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन, देन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं है तो ख़राब है, ख़राब नहीं है तो अच्छा है। इफ इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन देन इट विल रिप्रेजेंट ए कर्व। अगर यह एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो यह कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अब कर्व पर आपने 3 पॉइंट्स ले लिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चूँकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंटिंग ए कर्व, जैसे हमने अभी मान लिया, और कर्व पर 3 पॉइंट ले लिया, तो तीनों पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसमें से ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, फिर जो रिजल्ट लाते हैं फाइनली वो आता है उस कंडीशन के बराबर जो इंडिकेट करता है कि आपके जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर सिचुएटेड हैं। मतलब इट गिव्स यू फाइनली x1 इंटू y2 माइनस y2, x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये 3 बिंदु के एक रैखिक होने का कंडीशन है। इस सर्कमस्टांस में हमारी जो मान्यता थी, हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग साबित हो गया। मतलब आपने जो माना था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये फॉल्स हो गया। तो फिर सही क्या है? सही यह है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आपका पहला थ्योरम that hides a bundle of numerical problems in its penny आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है कि फर्स्ट डिग्री का जो भी इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें एक छोटा सा नोट आपको लिखना होगा, यू हैव टू नोट डाउन। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यू हैव रिटन, आप इसको दूसरे रूप में लिखिए, ए एक्स प्लस बी वाई, सी हटा दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? दिस इज एन इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नहीं है लास्ट में। इस तरह के इक्वेशन का क्या मीनिंग है? इस तरह के इक्वेशन का मीनिंग है कि अगर फर्स्ट डिग्री के किसी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है तो दैट इक्वेशन विल पास थ्रू द ओरिजिन। यानी कहीं लिखा है x इज इक्वल टू वाई, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नॉट कॉन्टेनिंग एनी सेपरेट कांस्टेंट। इस इक्वेशन को देख करके ही आप कह देंगे कि यह इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली ये रेखा। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज दिस इज नॉट कॉन्टेनिंग एनी कांस्टेंट। तो इस तरह के जो थ्योरम्स हैं और उसके जो कोरोलरीज हैं, दे हेल्प यू टू गेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स and students, the next theorem of a straight line chapter is find the equation of a line which is parallel to x axis। आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस आप इजीली ड्रॉ करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस
one vertical line and another horizontal line cutting at a point as a x dash, y dash. They are cutting to each other on the point O, that is called origin. तो x एक्सिस के पैरेलल यानी y एक्सिस से क्रॉस करने वाली रेखा जो ऊपर भी हो सकती है y प्लस की तरफ ऊपर, या y डैश यानी निगेटिव नीचे की तरफ भी हो सकती है, उसका इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस? एक तो दूसरा थ्योरम ये है। एक तीसरा थ्योरम जो इससे बिल्कुल सिमिलर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस का पैरेलल होने का मतलब हो गया ओरिजिन के दाहिने x एक्सिस को काट रहा है x प्लस को, या बाएं x डैश को काट रहा है पासिंग थ्रू x डैश। देन you have to tell that what is the equation in this case. तो पहले मैं आपको उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। दैट इक्वेशन नोट डाउन प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपने x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा ऊपर की तरफ ओरिजिन से ऊपर, y को काटा मान लीजिए p पर, तो O से लेके P तक के डिस्टेंस को आपने मान लिया कितना? सपोज करिए आपने मान लिया a। तो आपने y पर y एक्सिस y कोऑर्डिनेट पर ये a हुआ ना, तो आपका सीधे सिंपल आंसर क्या हुआ? y इज इक्वल टू a। मीन्स the equation of a straight line that is parallel to x axis is y is equal to a। इसको आप दूसरे तरीक़ा से लिखें तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बैठाइए। 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ क्या देखा? दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x का कोफिशिएंट क्या है? इट इज 0। दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। अब आप कहेंगे आपने ओरिजिन के ऊपर यानी y प्लस लिया, अगर ये नीचे की तरफ जो ओरिजिन O है उसके नीचे यानी y डैश को अगर काटता हुआ लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपका अगर a अगर ऊपर पॉजिटिव है तो a नीचे क्या होगा? नेगेटिव। इफ़ यू आर टेकिंग y on the upward as positive, then y on downward basically negative, then y is equal to minus a। नमस्कार कृष्णकांत जी, कैसे हैं? अच्छे हैं, थैंक यू। तो इस केस में क्या होगा? दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस ए। अगर फिर इसको हम अरेंज करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में, तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स प्लस वाई को बाएं तरफ लाइए, y प्लस ए इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली उस लाइन का इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन के नीचे है क्या हो गई? 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। आपने एक चीज़ यहाँ देखा, जो कांस्टेंट है ऊपर वाले इक्वेशन में a क्या था? माइनस। नीचे वाले इक्वेशन में क्या है? a इज़ प्लस। तो जो कांस्टेंट है उसका साइन ही इंडिकेट करता है कि लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो है, क्योंकि इसमें x नहीं है, मीन्स x का कोफिशिएंट 0 है।
लेकिन जो कांस्टेंट का साइन है अगर वो निगेटिव है मतलब लाइन ओरिजिन के ऊपर से पास कर रही है। दूसरे केस में इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0 लेकिन जो कांस्टेंट का साइन है वो पॉजिटिव है मतलब लाइन ओरिजिन के नीचे से पास कर रही है। अब ऑब्जेक्टिव में आपसे आईआईटी या किसी एनडीए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि y-5 इज इक्वल टू 0 ये किस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब लगे आप बनाने, आप यहाँ देख लीजिए ना, ये 0 इंटू एक्स प्लस y-5 है, ये निगेटिव है। कांस्टेंट यहाँ क्या है, निगेटिव है और x का कोफिशिएंट 0 है। तो ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो x एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से ऊपर है। उसी तरह से अगर y+5 इज इक्वल टू 0 रहे तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 मतलब ये नीचे की तरफ है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो द ओरिजिन मतलब y डैश को काट रहा है। इस तरह से आपने 3 थ्योरम देखे इसमें स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। पहला तो फर्स्ट डिग्री का कोई भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पहला थ्योरम मैंने ये आपसे डिस्कस किया। सेकंड थ्योरम इज दैट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis but passing through below the you can say origin. अब next theorem of discussion is, आप फिर अपने कॉपी में खींचिए x एक्सिस और y एक्सिस और व्हाट आई एम टेलिंग उस तरह से आप डायग्राम खींचिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आदाब, कमरुजमा भाई कैसे हैं? प्रोफेसर साहब, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which is passing, you have to find the equation of a straight line which is parallel to y axis। क्वेश्चन नोट करिए, ये थ्योरम है, उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो y एक्सिस के पैरेलल है। देखिए दिस इज द यू कैन से ना एडवेंचर ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के समीकरण किस तरह से खेल रहे हैं आपके ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन के आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास करेगी। तो क्लास 6 से लेके 8 तक के स्टूडेंट जो लिखते हैं x - y इज इक्वल टू 11, x + y इज इक्वल टू 5/6, दीज ऑल इक्वेशंस हैव मीनिंग्स। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप इस सेशन में हमारे साथ हैं तो बच्चों को गाइड करें कि इस तरह के इक्वेशंस उनके लिए आगे चलकर मील के पत्थर साबित होंगे। दीज इक्वेशंस विल बी टेलिंग ए लॉट इन देयर हायर एजुकेशन एंड इफ दे आर गोइंग टू परस्यू इंजीनियरिंग इन फ्यूचर दे हैव टू यूटिलाइज दीज इक्वेशंस एज ए वेरी एसेंशियल टूल्स फॉर देयर कैलकुलेशन एंड taking any decision with the help of these variables or these mathematical relations। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन थ्योरम डिस्कस किया, उसमें मैंने ये बताया कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस मतलब वर्टिकल है, खड़ा है जो लाइन, तो पैरेलल होने का मतलब ये ओरिजिन के दाहिने साइड भी हो सकती है और बाएं साइड भी हो सकती है। दिस लाइन में भी इन द राइट हैंड साइड एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। तो
तो अगर राइट हैंड साइड से अगर ये लाइन पास कर रही है तो ये x के पॉजिटिव एक्सिस को काटेगी, और अगर लेफ़्ट में जा रही है तो x डैश यानी नेगेटिव पार्ट को काटेगी। तो मान लीजिए आपने लिया ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक लाइन खींचा जो O से लेके x के बीच में है कहीं, एंड दिस इज कटिंग द OX एट एनी पॉइंट। मान लीजिए ये R पर काट रहा है ए बी, और O से लेके R तक के डिस्टेंस को आपने मान लिया A। क्या माना? x इजिकल टू A। देन आपका आंसर निकल गया। y एक्सिस का वह उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इजिकल टू A। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? उस लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस के पैरेलल है वो हो गया x इजिकल टू A। अब इस a को बाएं खींच दीजिए तो क्या होगा? x माइनस ए इजिकल टू 0। इसको थोड़ा सा और भी अरेंज करिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में लाइए तो क्या होगा? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए इजिकल टू 0। आपने क्या समझा? आपने ये समझा, आपने लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी इफ योर लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 0। अगर आपकी रेखा वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई का गुणांक कोफिशिएंट 0 होगा। दूसरा कांस्टेंट यहाँ निगेटिव है। गुड इवनिंग धनंजय जी, कैसे हैं? थैंक यू, खुश रहिए। विक्की जी अच्छे हैं। तो अगर कांस्टेंट इज निगेटिव मतलब लाइन जो है ओरिजिन के दाहिने तरफ से पास कर रही है। अगर लाइन ओरिजिन के बाएं तरफ से काट के निकले तो वहाँ पर क्या होगा? ए दाहिने तरफ में पॉजिटिव माना है तो वाई डैश के तरफ ए निगेटिव हो जाएगा। तो फिर इसको आप कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू माइनस ए यानी y प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी 0 इंटू एक्स, सॉरी आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए यानी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 0 इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ भी देखा y का कोफिशिएंट इज वाट? इट इज इक्वल टू 0 and the a is positive means constant is positive। तो लाइन क्या है? y डैश के तरफ से पास कर रही है। इट इज़ पासिंग थ्रू द नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस। आई होप आपने ये दोनों लाइंस के कंसेप्ट को समझा कि उस केस में जब लाइन पासिंग थ्रू दी लाइन इज पैरेलल टू x axis and line is parallel to y axis। इस तरह से हमने 3 थ्योरम्स पर डिस्कस कर लिया। द नेक्स्ट थ्योरम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज कि बल्कि इस थ्योरी थर्ड के बाद नेक्स्ट थ्योरम पर आने के पहले हम आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे। इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे चलिए पहले आते हैं, आप ही की बात हम सुनते हैं जो आप चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू से एज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन नेक्स्ट थ्योरम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यू कैन नोट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज cutting of an intercept C from the y-axis. Find the equation of a straight line which is cutting off an intercept C from the y-axis and making an angle theta
with the positive direction of x-axis. This is very important theorem of a straight line. Again I am repeating, मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूँ. Find the equation of a straight line which cuts off intercept C from the y-axis and makes an angle theta with the positive direction of x-axis. For your convenience, I would like to translate the same into Hindi. हिंदी में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए, उस सरल रेखा का इक्वेशन बताइए जो y अक्ष से C अंतःखंड काटती है. उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो y अक्ष से C अंतःखंड काटती है और x एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है. पूछने का एक तरीका ये है. दूसरा जो सबसे फेमस फॉर्म है इस स्ट्रेट लाइन का, जो आगे चल कर के कैलकुलस में, उससे आगे चल कर के इंजीनियरिंग में, उसके आगे चल कर के रिसर्च में, दैट प्लेज वेरी वाइटल रोल, दैट इज़ y = mx + c. लिखिए अथवा में इसको यू कैन राइट. इसको लिखाने के पहले मैं आपसे एक बार फिर से शेयर करूं कि मित्रों, मैं प्रत्येक दिन रात्रि 9:10 पर लाइव आता हूं, जहां मैं IIT JEE की तैयारी कर रहे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो 11th में पढ़ रहे हैं या 11th कर चुके हैं, मतलब मैंने, चूँकि आपको पता है इंजीनियरिंग में 11th और 12th दोनों से मिलाकर के क्वेश्चन आता है, तो मैंने 11th वाले पोर्शन को अभी स्टार्ट किया है. सेट थ्योरी ख़त्म करने के बाद मैंने अलजेब्रा ख़त्म किया. अलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया है. कोऑर्डिनेट में आज दूसरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन चल रहा है. उद्देश्य ये है कि लॉकडाउन में जो भी बच्चे घरों में हैं, दे आर अवे फ्रॉम द स्कूल, देयर इंस्टीट्यूशंस, देयर कॉलेज, देयर टीचर्स आर अनेबल टू डू एनीथिंग देमसेल्फ. हो सकता है हमारे इस प्रयास से उनको कुछ बेनिफिट हो रहा हो, और हो सकता है कि वो इंस्पायर्ड होकर के जो टारगेट उनको अचीव करना है उस डायरेक्शन में वो काम कर रहे होंगे. तो फ्रेंड्स, आई होप कि दिस सेशन इज़ मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यू. तो आपके इर्द गिर्द में भी कोई स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स 11th में रखा है, तैयारी कर रहा है, तो यू पास दिस इंफॉर्मेशन. नमस्ते मनोज राव जी, कैसे हैं भैया? हाउ आर यू? फाइन. ओके सौम्या, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. तो आई टोल्ड यू कि इसलिए मैं प्रत्येक दिन लाइव आता हूँ. मेरा ये सिलसिला 11th 12th कंबाइंड के बाद ग्रेजुएशन और पीजी के स्टूडेंट्स तक के लिए ये रेगुलर सेशन चलेगा. आप अपने इस सेशन के बाद इस वीडियो को उस स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो 11th में है या जो 11th करके 12th करके IIT की तैयारी कर रहा है, IIT JEE की तैयारी कर रहा है, या कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है. दिस सेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज यूजफुल फॉर हिज और हर. तो आइए, मैंने अभी जो थ्योरम पर जिस पर मुझे डिस्कस करना है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ स्लोप फॉर्म के थ्योरम के बारे में. आई एम डिस्कसिंग अबाउट ए थ्योरम ऑफ दैट इज बेस्ड ऑन स्लोप फॉर्म और M फॉर्म, स्मॉल m फॉर मैंगो. स्लोप फॉर्म और M फॉर्म और ग्रेडियंट फॉर्म और टेंजेंट फॉर्म. इस थ्योरम के 4-5 नाम हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको फाइनली हम समझते हैं y = mx + c के रूप में.
तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, if someone is asking you that what is the equation of a straight line of m form in any viva or in any interview, in job interview, your answer should be y is equal to mx plus c. This is the equation of a straight line of m form. If someone is asking you that what is the equation of a straight line in tangent form, आपका इक्वेशन होगा, आंसर होगा y is equal to mx plus c. If someone is asking you that what is the equation of a straight line in gradient form, आपका आंसर होगा y is equal to mx plus c. ये 4-5 नामों से जाने जाने वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लौता थ्योरम है दैट प्लेज वेरी वाइटल रोल. अभी आप जब जाएंगे 12th में या 12th में पढ़ रहे होंगे या IIT की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा देयर इज ए चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ dy by dx इन ज्योमेट्री. dy by dx का एप्लीकेशन में क्या dy by dx एप्लीकेशन ऑफ dy by dx इन ज्योमेट्री, मतलब dy by dx का ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशन है, तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि dy by dx इज इक्वल टू ये m मीन्स स्लोप. स्लोप मतलब यही ग्रेडियंट या टेंजेंट या m. तो आपको मैंने क्या बताया, कौन थ्योरम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेडियंट फॉर्म का थ्योरम या स्लोप फॉर्म का थ्योरम या एम फॉर्म का थ्योरम या टेंजेंट फॉर्म का थ्योरम. उसका स्टेटमेंट क्या है? आई एम अगेन रिपीटिंग. उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो y अक्ष के पॉजिटिव पार्ट से c इंटरसेप्ट काटती है, c अंतःखंड काटती है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाती है. आई एम रिपीटिंग अगेन in English. Find the equation of a straight line which cuts off intercept c from y axis and makes an angle theta with the positive direction of x axis. Students, you should derive this result because this is going to be proved a very milestone in your career. तो इसको कैसे करेंगे, हाउ? इसके लिए आप फिगर तो बना लेंगे आसानी से. एक आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले डायग्राम को खींचिए, फिर एक लाइन को खींचिए जो y के पॉजिटिव पार्ट को काटते हुए x डैश के तरफ आ रही है. इसको आप ए भी मान लीजिए. यहाँ पर इंक्लाइनेशन का एंगल थीटा बना लीजिए और ये y एक्सिस पर जो डिस्टेंस आपने इंटरसेप्ट किया जो काटा है इसको c बना लीजिए. देन आप a और b के बीच में एक पॉइंट लीजिए, कोई पॉइंट, उस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट ले लीजिए. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड टू सिमिलर ट्रायंगल्स हियर एंड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी एज यू हैव गॉन थ्रू इन योर क्लास 10th यू कैन फाइंड द रिजल्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c. आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा में क्या होता है, p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, इस एप्लीकेशन से, और tan थीटा के जगह पर आप m मान लीजिए. इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं. देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फाइंड दिस रिजल्ट. आई होप कि आपको यह आना चाहिए. तीसरे थ्योरम के बाद द नेक्स्ट थ्योरम ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन चैप्टर इज, यू कैन नोट डाउन प्लीज, आप नोट कर सकते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. Find the equation of a straight line which passes through the point x1 y1. Find the equation of a straight line which passes through the point x1 y1 and whose slope is given. पहले सिर्फ स्लोप दिया हुआ था, पॉइंट नहीं दिया गया था y इज इक्वल टू mx प्लस c में. आप ठीक से नोट कर लें प्लीज़. हियर यहाँ हमको जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है उसमें स्लोप इज गिवन एज वेल एज पॉइंट इज ऑल्सो गिवन.
Then we have to find equation of a straight line. We have to find equation of a straight line whose slope is given and it is also given कि ये किस पॉइंट से होकर के गुजर रही है. तो again I am repeating the question. To find the equation of a straight line whose slope is given and which is passing through the point x1 y1. तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो x1 y1 से होके पास कर रही है और इसका स्लोप दिया गया है. तो आपने जो निकाला था अभी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. एक लाइन में बनेगा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, कंसीडर इट एज इक्वेशन 1. हो गया. अब नीचे लिखिए कि सिंस दिस लाइन 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1. यह लाइन 1 है वो किससे पास कर रही है? x1 y1 से. तो आप y की जगह पर y1 रख दीजिए, x की जगह पर x1 रख दीजिए. तो क्या होगा? y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस सी. दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो क्या होगा? घटा के देखिए. y माइनस y1, दोनों में से m कॉमन होगा. m इंटू x माइनस x1 and then CC cancel. This is your answer. The answer is y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the equation of a line whose slope is given and which is passing through the point x1 y1. यह उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप दिया गया है और x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है. अब इस इक्वेशन को वी कैन ट्रांसफॉर्म. दिस इक्वेशन में भी ट्रांसफॉर्म. अभी मैंने कहा m इज इक्वल टू टेन थीटा. तो आप यहाँ इसी इक्वेशन में नीचे लिखिए अनोदर फॉर्म और उसमें कैसे चेंज करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह पर रखिए टेन थीटा x माइनस x1. अगेन नेक्स्ट स्टेप y माइनस y1 वैसे ही रहेगा. टेन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा और x माइनस x1 को वैसे रहने दीजिए. अगेन अब साइन थीटा जो दाहिने साइड है उसको बाएं साइड में लाइए. तो क्या होगा? y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई कॉस थीटा. दिस इज द अनोदर फॉर्म ऑफ योर स्ट्रेट लाइन. y माइनस y1 बाई साइन थीटा is equal to x minus x1 by cos theta. This is very good relation between the coordinates and the angle of inclination. अगर coordinates भी दिए गए हो और झुकाव का कोण भी दिया गया हो लाइन का, angle of inclination is also given, then you can utilize this theorem result in solving your any competitive, any engineering numerical problem. इसका थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है? अभी आपने लाया है y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई कॉस थीटा. इसको आप मान लीजिए r या t, कुछ भी मान लीजिए. तो क्या होगा ज़रा बता दीजिए मुझे. दोनों r के बराबर है तो पहले LHS को r के बराबर करिए. तो क्या होगा? y माइनस y1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r. means y minus y1 is equal to r cos theta. y minus y1 is what? y minus, I am repeating again, y minus y1 is equal to r cos theta. अब y को यहीं रहने दीजिए. y1 निगेटिव है, दाहिने साइड भेजिए तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा. y is equal to y1 प्लस r cos theta. देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है. यानी दूसरा कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट दिया गया हो और एंगल दिया हो गया हो तो आप पहले का y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर सकते हैं विद दिस रिजल्ट. यू कैन फाइंड. इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए तो क्या आएगा? राइट हैंड साइड वाले का जो दूसरा है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r. देन x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos theta.
सो x इज इक्वल टू वाट, x1 प्लस आर कॉस थीटा। यहाँ भी आपने देख लिया x और x1 में रिलेशन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया गया हो, तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, with the help of this result, you are able to find 3 and 5 different results that plays very vital role in the solution of so many objectives, so many multiple choice questions that come arise during your examination, during your interview. And also this result, this theorem plays very vital role in the study of engineering, mathematics, as well as solution of practical problems of engineering. Whether you are a student of civil engineering, electrical, electronics, or computer science engineering, production, or instrumentation engineering, whatever may be your branch, you have to use such theorems for the practical determination of the solution of the problems. तो आपने कितने थ्योरम आज के इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सुने? एक बार मैं फिर से ऊपर से चलता हूँ। फर्स्ट थ्योरम था एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, दिस वाज फर्स्ट थ्योरम। सेकंड क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा थ्योरम था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, चौथा थ्योरम क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड देन पांचवा थ्योरम क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 एंड हुज स्लोप इज गिवन। तो आज फ्रेंड्स मैंने 5 थ्योरम्स पर डिस्कस किया आपसे, और स्टूडेंट्स आई एडवाइस यू कि आप केवल सुनिए नहीं, आप अपने कमेंट्स को भी हमारे सामने रखिए। इफ़ यू आर गेटिंग मी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको पता है मैं रात में 9:10 पर लाइव प्रत्येक दिन आता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में डिजिटल वर्जन 2 के द्वारा डिजिटली क्लासेज चल रही हैं, तो उसमें मेरी व्यस्तता रहती है, तो दिन में मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। हम अपने विश्वविद्यालय के छात्राएं जो विश्वविद्यालय में नहीं हैं, घर पर रह के डिजिटली पढ़ रही हैं, उनके अध्यापन में व्यस्त रहता हूँ। लेकिन शाम में जब मैं रिलैक्स होता हूँ तो मुझे याद आती है कि हमारे वैसे बच्चे जो जिनके इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें ऑनलाइन स्टडी की सुविधा नहीं दी है, और उनके पास एक एम्बिशन है, उनका एक मिशन है कि लाइफ में उनको कुछ करना है, तो विदाउट नोइंग कि आप कहाँ हैं, कौन सुन रहा है, किसको बेनिफिट होगा, मैं प्रत्येक दिन रात्रि 9:10 पर आपके बीच आता हूँ। आप इस सूचना को संबंधित स्टूडेंट तक पहुँचाइए और उनसे कहिए कि वो हमारे इस सेशन से जुड़े, और अगर वो जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूँगा। थैंक्स फॉर योर cooperation in connecting me. I hope you are fine and you are doing well. Thank you very much. Good night. Shubh Ratri. Manoj bhai, namaskar. Thank you very much.